और आइए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नमित त्यागी के पास, जिनके साथ अवध ओझा जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उनसे बातचीत करते हैं। नमित, देखिए, बिल्कुल विशाल, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप शिक्षक कह लीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए और अब राजनेता भी आप इनको कह सकते हैं। अवध जी, सबसे पहला सवाल, आखिर क्योंकि पार्टियां तो काफी सारी थी, आम आदमी पार्टी को ही आपने क्यों चुना और आखिर क्या वजह रही आम आदमी पार्टी में शामिल होने की? एक सहृदय निमंत्रण पार्टी की तरफ से आया, पार्टी के लोगों की तरफ से आया, और वो मैंने कहा भी रखा था कि जहाँ से मुझे निमंत्रण आएगा मैं उसको ज्वाइन करूंगा। और निमंत्रण के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लाइन मुझे भेजी गई थी वो ये थी कि हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा की विकास धारा जो चल रही है, हम चाहते हैं आप हमारे सहयोगी बने उसमें। तो वो दोनों बातें कंबाइंड हुई और मैं आज पार्टी में हूँ। दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा का मॉडल किस तरीके से बदला है। और अगर हम दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें, क्योंकि कल वो भी मंच पर मौजूद थे जब आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनका जो शिक्षा मॉडल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय में क्या उसमें भी आपकी भूमिका रहेगी? शिक्षा मॉडल इतना प्यारा है कि अगर हम उसका अध्ययन करें, मतलब हमें शायद हो सकता है मेरे पास फैक्ट्स ना हो, हैप्पीनेस कैरिकुलम मैंने तो अपने टाइम में किसी स्कूल में नहीं देखा, जबकि वो कितनी ज़रूरी चीज़ है। मतलब आप 5 घंटे बच्चे को पढ़ाए जा रहे हो, आप ये चिंता नहीं कर रहे हो कि ये डाइजेस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप किसी को खाना खिलाए जा रहे हो तो डाइजेशन भी तो होना चाहिए। तो ये जो हैप्पीनेस करिकुलम है, फिर स्टडीज़ ऑफ वो डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्पेशलाइजेशन वाला उन्होंने किया कि आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो आपको वहाँ असिस्ट किया जाएगा, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो आपको वहाँ असिस्ट किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है, जिस देश में कहा जाता है कि भैया तुम खेल लो लेकिन पढ़ाई करो, वहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं यार, खेल भी पढ़ाई ही है। आप मुझे बताओ कि इतने उम्र में आप, इतनी आपकी भी उम्र हुई, आपने कभी ये सब अप्रोचेस सोचे हैं कि यार आर्ट भी पढ़ाई है? तो ये जो नया मॉडल है एजुकेशन का, ये दिल्ली को तो एजुकेशनल लेबोरेटरी बना ही रहा है, ये पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बनेगा और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इस देश के विकास में। जी, ये तो सब जानते हैं कि आपकी राजनीति में आने की इच्छा थी, इससे पहले आपने प्रयागराज से भी कोशिश की, टिकट वहाँ नहीं मिल सका, लेकिन एक ऐसे समय में आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपको लगता है कि पार्टी अगर उस भूमिका में आपको मौका देती है, चुनावी मैदान में उतारती है, तो उसके लिए अवध जी कितने तैयार हैं? नहीं, मैंने कहा ना, पार्टी जैसे कैप्टन अगर मुझसे बोलेगा कि भैया आपको बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करेंगे। वो बोलेगा आपको विकेट कीपिंग करनी है, विकेट कीपिंग करेंगे। वो बोलेगा आप यार लगान पे खड़े हो जाओ। इसीलिए कैप्टन होता है कि टीम में या पार्टी में अनुशासनहीनता ना होनी पाए। तो हम सबको उस कैप्टन के निर्देश का इंतजार करना पड़ता है। अब आपके ऊपर कैप्टन हो गए, क्योंकि इससे पहले आप कोचिंग सेंटरों में कोचिंग देते थे और आपके तमाम जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या इस भूमिका के साथ, क्योंकि अब भूमिका आपकी बदल जाएगी, वो जो शिक्षा आप लगातार देते थे, कोचिंग देते थे, क्या वो उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चलती रहेगी। और अभी मैंने इस परिस्थिति को निपटने के लिए क्लास की है 4 AM से 6 AM, मतलब सुबह 4 बजे से मैं 6 बजे पढ़ाऊँगा। पहले भी मैं पढ़ाता रहूँ, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। दिल्ली के अंदर पदयात्रा लगातार चल रही है आम आदमी पार्टी की, कितनी जल्दी अवध ओझा जी हमें ग्राउंड पर दिखने वाले हैं? क्योंकि समय काफी कम है, चुनाव का दौर है, ऐसे में अब आपको भी मैदान पर उतरना पड़ेगा। हाँ, जब मुझे जैसे ही ऑर्डर आएगा कि भाई आपको आना है तो मैं आ जाऊँगा, उसी दिन मैं आपको दिखाई पड़ूंगा। आखिरी सवाल मेरा होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है, मनीष सिसोदिया जी का जो दिल्ली के अंदर शिक्षा का मॉडल था उसकी तारीफ आपने कई बार कर चुके हैं। अगर आम आदमी पार्टी मौका देती है और चुनाव जीते हैं, तो क्या मैं भविष्य के दिल्ली के शिक्षा मंत्री से बात कर रहा हूँ? इच्छा, भगवान बुद्ध ने कहा है कि सारे दुखों का कारण है इच्छा। 4 आर्य सत्य दिए उन्होंने, तो कहा कि संसार दुख में है। तो लोगों ने पूछा क्यों? बोले इच्छा। तो क्यों दुख को पैदा करना? अगर आप को पता है कि इच्छा दुख का कारण है, तो इच्छा करने की जरूरत ही क्या है? जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, तो जो मिलेगा उसकी तारीफ करेंगे और उसे अप्रिशिएट एक्सेप्ट करेंगे। आपने कल एक शेर भी मारा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो कि काफी दहाड़ेगा, वो दहाड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माने, क्या महत्व? एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी मिसाल कायम की इस देश में, क्योंकि उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था, पर शायद उनको उस वक्त ये समझ थी कि अगर मुझे मेरा जीवन बदलेगा तो एजुकेशन की। एक होता है कि आप उपदेश देते हो, एक होता है आप करके दिखाते हो। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी यात्रा दलित से तो शुरू की, लेकिन खत्म कहाँ पे हुई? भगवान के रूप में। आज वो भगवान है भारत में।
आज हर वो आदमी जो परेशान है, दबा है, कुचला है, उसके पास एक सूत्र है कि अगर हमें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदले तो आप शिक्षा का सहारा ले सकते हो। शुक्रिया अवध जी जनतन टीवी से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अवध ओझा जी ने अपनी राजनीति की करियर की शुरुआत की है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर हेडमास्टर का जो भी आदेश होगा उसको मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।